स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑन दी कॉन्सेप्ट चैनल में। आज हम प्रकाश रिलेटेड चैप्टर से कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉइंट को देखेंगे, उनको देखकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है आत्मदीप्त पदार्थ। क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ। इसको समझने के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा आत्मनिर्भर। आप इसको तो जानते ही होंगे, आत्म इसका मतलब तो समझते ही होंगे। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर नहीं तो आत्मनिर्भर भारत तो सुना ही होगा दोस्तों। आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो खुद पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। किसी काम को करने के लिए वो दूसरे पर निर्भर नहीं हो, उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। तो वैसे ही है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इसको समझना काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं, इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखा हुआ है उससे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, जैसे कि सूर्य और तारे, ये इससे भी आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये वर्ड से भी समझ सकते हैं। आत्मनिर्भर से जो दूसरे प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है उसे हम देखते हैं और देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है अदीप्त पदार्थ। क्या दोस्तों? अदीप्त पदार्थ। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यहाँ फिर प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए दूसरे पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे सोर्स पर निर्भर रहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अदीप्त पदार्थ में दोस्तों हमारा बहुत सारा हो सकता है, टेबल, पत्थर, कुर्सी इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। लेकिन जो हमारा चंद्रमा है दोस्तों, वो क्या है? वो भी एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। अपने ऊपर सूर्य से जो प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तित कर देता है, जिसके कारण वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसलिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पदार्थ कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम। क्या है? प्रकाशीय माध्यम। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाएंगे इसको दोस्तों कि प्रकाशीय माध्यम कहते किसे? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है दोस्तों। क्या? कि वह क्षेत्र जिससे प्रकाश निकलकर जिससे प्रकाश वस्तु पर पड़ने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस माध्यम से, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पर प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश निकल रहा है और यहाँ हमारे आंखों तक पहुँचा है दोस्तों। लेकिन इसको माध्यम क्या, हमारे आंखों तक पहुँचने के लिए इसे क्या, कौन सा माध्यम मिला? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारा ईयर है दोस्तों। क्या है? ईयर है। ईयर यहाँ पे हमारा माध्यम है प्रकाश के चलने का दोस्तों। प्रकाश के जो जिस माध्यम में चला वो क्या है? एयर है। तो एयर से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है दोस्तों। तो प्रकाशीय माध्यम उसे कहते हैं कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचते हैं उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं दोस्तों। क्या? प्रकाशीय माध्यम कैसे? हवा, पानी इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है पारदर्शी पदार्थ। चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करे, प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करे। यानी चलिए इसको समझते हैं। यानी कोई पदार्थ है दोस्तों, क्या है? कोई पदार्थ है, उससे होकर प्रकाश अगर पूरे रूप से गमन कर जाए, यानी कि पूरे रूप से आर पार कर जाए, यानी कि आर पार कर जाए, उसे ही क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, उससे होकर प्रकाश पूरा तरीके से आर पार कर जाए, यानी कि निकल जाए, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारा हवा हो जाता है, हवा, एयर। एयर से क्या होता है दोस्तों? जो प्रकाश चलता है उससे पूरी तरीके से आर पार कर जाता है, इसलिए एयर को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है पानी। क्या दोस्तों? पानी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों इसके, यानी आप
यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण रूपेण गमन करे, यानी कोई पदार्थ है उससे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। दूसरा जो हमारा पॉइंट है अपारदर्शी पदार्थ दोस्तों, क्या है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ दोस्तों पारदर्शी का सीधा साधा उल्टा हो जाता है दोस्तों, जैसे कि जिससे होकर प्रकाश गमन ना करे, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार ना कर सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। अपारदर्शी पदार्थ का दोस्तों एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि पत्थर, ईंट, गीट, बहुत भी सारा हो सकता है। जैसे कि ईंट दोस्तों, हमने एक ईंट ले लिया, क्या दोस्तों ईंट से प्रकाश पार कर जाएगा दोस्तों, नहीं, प्रकाश पार नहीं करेगा उसे, इसलिए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी कि जिनसे होकर प्रकाश गमन ना करे, यानी कि उनसे होकर प्रकाश का गमन ना हो, प्रकाश का उनसे गमन ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ दोस्तों। हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों वह है पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार कर, क्या दोस्तों, कुछ अंश पार कर गया, यानी कि पूरा प्रकाश के जो किरण होते हैं दोस्तों वो पूरा नहीं पार करे, उसे कुछ किरण पार करे, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, क्या, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, क्या दोस्तों, तेल लगा हुआ कागज, आपने देखा होगा कि तेल लगा हुआ कागज से दोस्तों पदार्थ, यानी कि पदार्थ जो है उससे पूरी तरीके से प्रकाश पार नहीं करता है, कुछ प्रकाश से उसके कुछ अंश पार करते हैं, इसलिए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार शॉर्ट में फिर से समझाते हैं दोस्तों आप लोग। पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाए दोस्तों, जिनसे होकर क्या प्रकाश पूर्ण रूप से पूरी तरीके से पार कर जाए, वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। दूसरा हमारा है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार न करे, जिनसे होकर प्रकाश का गमन न करे, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा हमारा है पारभासी पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार करे, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे दोस्तों। हमारा जो अगला पॉइंट है आप देख सकते हैं वह क्या है, छाया है। चलिए इसको समझते हैं। इसको जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिख रखा है दोस्तों। इसके डिफिनीशन को बाद में समझेंगे, पहले चलिए इसको पहले हम लोग इस तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है दोस्तों, क्या है, यहाँ से हमारा लाइट निकल रहा है, और यहाँ पर हमने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी, क्या, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जिनसे होकर प्रकाश पार न कर सके, जिनसे होकर प्रकाश पार न कर सके। जैसे ही प्रकाश के गमन पथ की दिशा, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो इसके गमन पथ की दिशा यह है दोस्तों, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अगर एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती तो उसको प्रकाश पार नहीं कर पाता दोस्तों। क्या, यहाँ पर प्रकाश, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा ईंट है, तो यहाँ और यहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है, तो क्या है, प्रकाश इस ईंट को पार कर पाएगा, नहीं पार कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक अपारदर्शी पदार्थ है दोस्तों। तो जैसे ही प्रकाश के गमन पथ की दिशा में एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो दोस्तों वहाँ प्रकाश जो है क्या दोस्तों, प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है, और उसके पीछे एक काला क्षेत्र बनता है, एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, छाया कहते हैं। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब हम अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश की जो किरणें हैं दोस्तों उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमने जो लिख रखा है उसको एक बार पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है और वहाँ अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ से प्रकाश निकल रहा था, यह प्रकाश के गमन पथ की दिशा था दोस्तों, क्या, प्रकाश के गमन पथ की दिशा था। और इसको या जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा दोस्तों ईंट रखा हुआ, क्या है, ईंट है, ईंट को पार नहीं कर पा रहा था, इस वस्तु से क्या है दोस्तों, प्रकाश पार नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उस अंधेरा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, छाया कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की सारे पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।